हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, स्पेशली टीजीटी वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है 40 मार्क्स की करंट अफेयर्स आती है। एंड कल मेरे से जब हम लाइव कर रहे थे तो उसमें बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम पढ़ते तो हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन याद नहीं रहता। याद इसलिए नहीं रहता कि नोट्स तो बना लिए लेकिन उसके बाद रिवाइज नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं उस चीज़ का। तो कोई भी चीज़ आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे, उसका रिवीजन नहीं करोगे टाइम टू टाइम, तो वो चीज़ खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो रिवीजन बहुत मस्ट है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की जो अपनी करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगी आपकी 26 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर, याद रखना है एलजी सिग्नेचर, का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हैज मेड विच प्लेयर द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ इट्स होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर। इसमें ये चीज फोकस रखनी है कि एलजी सिग्नेचर। तो बताओ भाई, अगर आपको पता है कि फर्स्ट का ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका ए आंसर है लुइस हैमिल्टन को बनाया है। और आपको पता होगा ये जो आपके होती है ना ग्रैंड प्रिक्स वगैरह जो गाड़ियां चलाते हैं तेज वाली, उनमें से हैं ये लुइस हैमिल्टन। और उन पे क्वेश्चन भी आपका एक बार अगर आप पीछे पढ़ रहे होंगे मेरे साथ तो आया था। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद अब हैमिल्टन की कुशल शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में भी दिखाई देगी। इस नए अभियान में वह एक स्टाइलिश जीवन जीने के तरीके पर अपने विचारों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे और जो उन्हें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है जी, तो याद रखना है सिंपल सा इसमें कि एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंडिया से आपका। तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है? स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच फर्स्ट ह्यूमन मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना डाइड इन हैदराबाद रिसेंटली? आपको पता होगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में झटपट चली रहती है उन दोनों जो है आपकी सरकारों के बीच। और तेलंगाना के जो आपके सीएम है वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, है ना। तो इसलिए तेलंगाना से रिलेटेड कोई भी पॉलिटिकल जो चीज़ आती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका आपका है आंसर नरसिम्हा रेड्डी। ठीक है, नरसिम्हा रेड्डी वहाँ के गृह मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है। वे 76 ईयर्स के थे। साल 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद रेड्डी राज्य के पहले गृह मंत्री बने थे। वह अविभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा के लिए 3 बार 1978, 1985 और 2004 में निर्वाचित हुए थे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी कि टीआरएस द्वारा वर्ष 2004 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर नरसिम्हा रेड्डी ने दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी सरकार में बतौर मंत्री अपनी जो है सेवाएं दी थी। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और मैं बार बार कह रहा हूं, जो ब्रांड एम्बेसडर वगैरह होते हैं ना आपके, ग्लोबल एम्बेसडर या ब्रांड एम्बेसडर, ये स्टार क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं करंट में आने के लिए। रिसेंटली विच एक्टर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय द कंपनी पार्ले एग्रो? और ये किया गया है आपका प्रियंका चोपड़ा को। ध्यान रखना है, ठीक है ना, प्रियंका चोपड़ा को उन लोगों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पार्ले एग्रो ने अपना फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो यानी कि बी फिज तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान का हॉटस्टार पर पूरे आईपीएल के दौरान और यूट्यूब पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जा रहा है। बी फिज एक यूनिक और ताजा सेब का रस आधारित एक आपका पेय पदार्थ है जो कि सभी आयु समूह के लिए उपभोक्ताओं को एक नया स्वाद अनुभव कराता है। तो ये सारी चीजें ठीक है, इतनी उस पर जाना, अपने को जाना है सिर्फ पार्ले एग्रो का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाश प्राप्त का हाल ही में निधन हो गया है? अगेन स्टार क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए, चारों स्टार है अपने आप में। Which first female officer of Indian Air Force wing commander retired has passed away recently?
और ये है आपकी विजय लक्ष्मी रमन। ठीक है, विजय लक्ष्मी रमन याद रखना है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर जो कि रिटायर्ड हैं थी, मतलब विजय लक्ष्मी रमन का निधन हो गया है। वे 96 एज की थी। यार सोचो यार, 96, कितनी अच्छी लाइफ जी उन्होंने अपनी। उनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। वे 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। विजय लक्ष्मी को अगस्त 1972 में विंग कमांडर की रैंक के रूप में प्रमोशन मिला था। वे फरवरी 1979 में रिटायर हो गई थी। 1979 में वो रिटायर हो गई थी। इसके अलावा विजय लक्ष्मी ने कर्नाटका संगीत की शिक्षा ली है और बहुत कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक कलाकार के रूप में भी कार्य किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनसे हमें अपने जीवन जीने की मतलब मोटिवेशन लेनी चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5th। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? For which state territory has the central government approved the adoption of the पंचायती राज एक्ट for the first time? स्टार क्वेश्चन अगेन। और ये किया है जम्मू कश्मीर के लिए, है ना। जम्मू कश्मीर एक क्या है, अब यूनियन टेरिटरी है। राज्य लिखा है यहाँ पे, राज्य स्टेट यूनियन टेरिटरी आएगा यहाँ पे, है ना। तो उसको जो है इन्होंने अब क्या किया है, पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधायकों की गैर मौजूदगी में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन, पांचों इंपॉर्टेंट। आज का लेते हैं 6ठा क्वेश्चन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? स्टार क्वेश्चन अगेन, कितने सारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। विच टेलीकॉम कंपनी हैज बीन सेलेक्टेड बाय द यूएस स्पेस एजेंसी नासा टू बिल्ड अ सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम? और ये किया है नासा ने नन अदर देन नोकिया के साथ। नोकिया को सब बोलते जा रहे हैं बट नासा ने याद किया है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी नासा ने चांद पर मोबाइल सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को चुना है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने कहा है कि नासा की योजना चांद पर मानव बस्ती बसाने की है। नासा पहले से ही ये प्रोग्राम जो है 2014 से चांद की सतह पर मिशन उन्होंने कई सारे भेजे हैं और वो तैयारी कर रहा है इसकी। नोकिया ने दावा किया है कि चांद पर उसका नेटवर्क साल 2022 के अंत तक काम करने लगेगा। मतलब कितनी एक इंटरेस्टिंग सी और मतलब कैसी न्यूज़ है कि चांद पे जो है वो बस्ती बसाना चाहते हैं, मतलब लोगों को वहाँ पे जो है सिविलाइज करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, नोकिया को काम दे दिया वहाँ पे किसका, कि भैया सेलुलर नेटवर्क जो है हमें मून पे चाहिए। और ये याद रखना है वो नासा के लिए नोकिया करने जा रही है और नोकिया का दावा है कि 2022 के एंड तक वो ये चीज़ कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7th। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण कर लिया है? विच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाज लास्ट टेस्टेड बाय इंडिया? और ये किया है आपका नाग मिसाइल। ठीक है जी, नाग मिसाइल का भारत ने 22 अक्टूबर 2020 को अपनी नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। नाग मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने विकसित किया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ की स्वदेशी वारहेड की सूची में शामिल हो गई है। ठीक है जी, याद रखना है नाग एंटी ये अपनी क्या है, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया है और ये उनकी सूची में जो है ऐड भी हो गई है। चलिए आज का लेते हैं 8 क्वेश्चन और भैया आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा क्योंकि मेरे को आज 8 क्वेश्चन ही अच्छे से मिले थे, 10 क्वेश्चन मिले नहीं, तो 8 क्वेश्चन से आज काम चलाएंगे। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? स्टार सुपरस्टार क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना है। रिसेंटली विच आईआईटी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिस्कवर्ड अ न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट कॉल्ड कोविरैप फॉर टेस्टिंग कोविड-19? और ये किया है हमारा आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नई डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने इस टेस्ट की प्रभाविकता को मान्यता प्रदान कर दी है। आपको पता होगा कि ये कोविड की जो सारी रिपोर्ट जाती है आईसीएमआर जाती हैं,
मतलब आईसीएमआर ही इसको देखता है, कोविड की जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं। अगर आपको एक लोकल जैसे कि मैं सिंपल सा कहूँ कि लाल पैथ लैब्स है, तो लाल पैथ लैब्स को कि वो टेस्ट करेगी कोविड-19 का या नहीं, वो डिसाइड करती है आईसीएमआर। वो उनके टेस्ट करने के तरीके, जो उपकरण वो यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। तो भैया आईसीएमआर ने उनको जो है मान्यता प्रदान भी कर दी है, यानी कि इतना इफेक्टिव है। चलो ठीक है जी, तो याद रखना है सारे, देखो 8 में से 8 के क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो भाई अपने नोट्स अच्छे से बनाओ और उन नोट्स बनाने के बाद उनका रिवीजन बहुत अच्छे से करो, ठीक है, तो ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। जो बच्चे कल लाइव में कह रहे थे ना कि सर नोट्स तो बना लेते हैं, आपके कहने से चल भी रहे हैं, लेकिन हम तैयारी मतलब याद नहीं रह पाता। तो याद इसीलिए नहीं रह पाता कि रिवीजन नहीं हो पाता। जब रिवीजन स्टार्ट कर देंगे आप लोग, तो आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। ओके एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रात को आपकी आज रीजनिंग की क्लास रहेगी 9 बजे की, तो उसमें तैयार रहना अपना कॉपी पेंसिल के साथ, रात को 9 बजे मेरे साथ। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।